हेलो एवरीवन। कल हम लोग देखे थे इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। आज इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2,3 और मान लेते हैं एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है, सपोज करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है 5,6,7 और इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाईजेड प्लेन को इंटरसेक्ट करता है। तो वाईजेड प्लेन कैसा होता है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपके पास है वाई जेड एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये है आपके पास जेड एक्सिस और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। और वाईजेड प्लेन कौन सा है जो आप कैमरे में डायरेक्ट देख रहे होंगे, ये है हमारा वाईजेड प्लेन। ये तो एक्स एक्सिस आप समझो कि कैमरा की तरफ है, मतलब इस व्हाइट बोर्ड से निकल रहा है। तो एक्स एक्सिस ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो इस व्हाइट बोर्ड से निकल रहा है, कुछ ऐसा है। तो आप जो सामने देख रहे हैं, जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं ना, जो ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये खुद आपका वाईजेड प्लेन है। तो दो ऐसा पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। और ये दोनों पॉइंट को जब मैं मिलाया, तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। और वो स्ट्रेट लाइन इस वाईजेड प्लेन को कट कर रहा है, ऐसा कहा गया है। तो मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूं कि ये जो वाईजेड प्लेन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन आएगा ये वाईजेड प्लेन को कट कर रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं हूं, आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, वाईजेड प्लेन को कट कर रहा है। तो पूछा ये जा रहा है कि बताओ ये वाईजेड प्लेन को किस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट of point of intersection, find the coordinate of point of intersection of line and yz plane। तो हम कैसे बनाएंगे इसका प्रोसीजर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट के हेल्प से जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, हम सबसे पहले उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। और आपको पता है कि दो पॉइंट से जब कोई स्ट्रेट लाइन जब दो पॉइंट से पास कर रहा होता है तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद है। x माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू एंड इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड वन माइनस जेड टू। तो ये काम करेगा हमारा x1 का, मान लेते ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का और ये z1 का। ऐसे ये x2 का, ये y2 का और ये z2 का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। तो हमारा इक्वेशन बहुत इजीली x माइनस x1 है 1, x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2 1 माइनस 5, या फिर x2 माइनस x1। आपको पता है x1 माइनस x2 लिखे या फिर x2 माइनस x1 लिखे। 5 माइनस 1 4, y माइनस y1 माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1। लेकिन हमने यहाँ पे x2 माइनस x1 यूज किया है, तो यहाँ हमें लिखना होगा y2 माइनस y1। तो दिस इज ऑल्सो 4, z minus 3 by 7 minus 3, this is also 4, so 4 will be cancel out. So equation of a straight line will be x minus 1 by 1 z minus 2 by 1 equal to y minus 2 by 1 and z minus 3 by 1. This is a straight line, but according to the question ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो हमने मिलाया है, ये स्ट्रेट लाइन ये वाईजेड प्लेन को कट कर रहा है। और मैंने ये भी बताया है कि वाईजेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने लिखा है कि वाईजेड प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर रियली वाई जेड प्लेन को कट कर रहा है, इसका मतलब जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उस पॉइंट पे तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए। मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ कि अगर अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन, अगर ये हमारा प्लेन है, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ कि अगर ये हमारा प्लेन है, अगर ये हमारा प्लेन है और ये प्लेन है हमारा वाई जेड प्लेन, अगर ये हमारा है वाई जेड प्लेन, तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी पे कट किया है, तो ये तो हमारा है वाई जेड प्लेन, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, वाई जेड प्लेन कुछ वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हमें तो ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का जो अभी हमने जो इक्वेशन निकाला है, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, वाई जेड प्लेन को कट कर रहा है। इसका मतलब हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम एक्स को कितना कर लेंगे, 0 रख लेंगे। तो हमारा इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट बड़ा आसानी से निकल के आया है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा तो हमने 0 रख दिया इजिली। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक्स के जगह पे यहाँ 0 रख देते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लाइन पे भी तो है, और अगर ये लाइन पे है लाइन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 0 - 1/1, तो ये -1, ये इधर आ गया। हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर -1 - 1/1, तो आप याद रखना राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमारा -1 है और यहाँ राइट हैंड साइड है y -2, तो -2 इधर आके कितना जाएगा, y = 1। इसका मतलब हमारा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पे -1 था, इसको अगर मैं इक्वल करूँ तो हमारा -1 इज इक्वल टू व्हाट, -1 इज इक्वल टू z - 3 एंड दिस इज माय z इक्वल्स टू व्हाट, 2। सो माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, so my point of intersection of this straight line with this is क्या, 0, 1, 2 and this is my the answer। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन, कोई कब हमारा स्ट्रेट लाइन किसी गिवन प्लेन में लाई कर जाए, आई मीन कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो कब को प्लेनर हो जाए किसी प्लेन के। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।